हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए साहित्यिक हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आप सभी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है 20 या 25 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये मॉडल पेपर देख लेते हो तो आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा में कुछ ना कुछ इसमें से लाभ मिल सकता है। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड के पेपर में या अर्धवार्षिक पेपर में। तो जैसा मैं यहाँ पे मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ, सारे के सारे मॉडल पेपर इसी कंसेप्ट पे आधारित होंगे और इसी कंसेप्ट से आपके बोर्ड के पेपर में भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 तक जो भी क्वेश्चन पेपर आता था वो एक ही खंड में होता था, लेकिन अब से जो नया प्रश्न पत्र आएगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा। सबसे पहला जो खंड होगा यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगला खंड जो आपका खंड ख होगा वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संस्कृत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बदले हैं या नए हैं या जो भी चेंजेस हैं उनको हम इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से हम खाली प्रश्न का या प्रश्न पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप बोलोगे तो इसका सलूशन लाने के लिए तो मैं जल्द ही इसका सलूशन अपने चैनल पे अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक ना। तो इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से एंड तक देखना। अगर आप बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो कंप्लीट शुरू से एंड तक देखना। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो टाइमिंग दिया होता है बोर्ड के पेपर का वो सेम टू सेम यही पे टाइमिंग रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जाते हैं पेपर में ताकि आप उसको दिशा निर्देश को पढ़ के आप आसानी से समझ के पेपर को हल करो। निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए गए हैं। यहाँ पे 2 नोट दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और सेकंड जो नोट है आपका यहाँ पे समझ सकते हैं, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। इस पेपर में 2 खंड है, खंड ख और खंड क, ठीक। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। तो आइए, जो सबसे पहला जो खंड होगा खंड क, इसमें जो पहला और दूसरा क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। इसके 4 ऑप्शन सही है। एक ऑप्शन को ट्रिक करके अपने उत्तर पुस्तिका में उसे लिखना है, और किस तरीके से लिखना है मैं अगले वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा, ठीक ना। इसका जब सॉल्यूशन लाऊंगा तो अगला क्वेश्चन ये है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से केवल एक ही ऑप्शन सही है, ठीक ना। क्वेश्चन में बहुत ही चेंजेस हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। अभी छोड़ के जाओगे फिर आप अधूरा ज्ञान ले लोगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये है कि अष्टयाम रचना के लेखक कौन है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है। तो इसके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप के रहेंगे। क्वेश्चन ये है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1943 में। मैं इसको करने का तरीका बताऊंगा, किस तरीके से बोर्ड के पेपर में करोगे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन ये कि रीतिकाल की रचना कौन सी है, इसको बताना है। यशोधरा के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को ध्यान से समझना, इसको तैयार कर लेना। नहीं तैयार कर पाओगे तो एक बार कमेंट कर देना, मैं इसका सलूशन तुरंत अपलोड कर दूंगा। अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसमें होगा क्या कि ये जो क्वेश्चन होगा 10 नंबर का पूछा जाएगा, और इसमें 2 पैसेज दिए जाएंगे, ठीक ना। लेकिन आप सभी को करना क्या है, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, वो करते क्या है अनजान में दोनों पैसेज को हल कर देते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ पे पहला पैसेज ये है,
भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ये वाला। और सेकंड पैसेज यहाँ पे ये दे रखा है कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, ये वाला। तो आप सभी को दोनों पैसेज नहीं करना है, आप सभी को दोनों में से किसी एक पैसेज को करना है जो आपको बहुत अच्छे ढंग से आता होगा। अगर एक पैसेज करते हो तो एक पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपका पैसेज 10 नंबर का होगा। तो ये चीज़ आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या पता आप एग्ज़ाम में दोनों पैसेज को करके आ जाओगे। तो ये गलती आप सभी को बोर्ड के पेपर में नहीं करनी है। अब अगला क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पेपर में पूछेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। अब सेम टू सेम जो चौथा नंबर क्वेश्चन पूछेगा इसी कंसेप्ट पे आधारित पूछेगा। इसमें भी होगा क्या कि 2 पद्यांश दिए जाएंगे। इसमें तीसरा में क्या होता था, 2 गद्यांश पूछा जाता था, लेकिन जो चौथा क्वेश्चन आएगा इसमें आप सभी से 2 पद्यांश पूछेगा, 2 पद्य पूछेगा। दोनों पद्यों में से किसी एक पद्य को करना है जो आप सभी को आ रहा है, और ये भी जो पद्यांश होगा 10 नंबर का होगा। और इस पद्यांश से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, देख समझ सकते हैं, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक और कवि का नाम लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश का व्याख्या कर दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। और इसी पद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस 3 क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो पैसेज पढ़ के, ठीक। अगर आप ये कर सकते हो तो ये करो, नहीं तो ये करो, अथवा वाला। दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है। दोनों को करोगे एग्जामिनर नंबर काट देगा, वो समझ जाएगा कि आप कुछ चालाकियाँ किए हो, तो वैसी गलती नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होगा 5वां में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5वां का क और ख। 5वां क में कवि का जीवन परिचय और ख में कवि का जीवन परिचय और क में लेखक का जीवन परिचय पूछेगा। लेकिन जीवन परिचय पूछने का तरीका भी होता है। तरीका आपका होगा क्या, पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक का या किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करिए। यहाँ पे दे रखा है शब्द सीमा 80 शब्द। आप सभी को ऐसा ना हो कि जो जीवन परिचय याद हो 4 पन्ने में लिख दो, नहीं, 80 शब्दों में लिखना है। और 80 शब्दों में ही आप सभी को इसका जीवन परिचय, फिर साहित्यिक जीवन परिचय, फिर बाद में इनका क्या करना है, रचनाओं का नाम भी लिख देना है। तो देगा क्या, 3 लेखक का नाम देगा। तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है बोर्ड के पेपर में। ऐसा ना हो कि तीनों को लिखना है, नहीं, किसी एक का लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पे समझ सकते हो ख नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख करिए। और इसका भी शब्द सीमा दे रखा है 80 शब्द में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया कि कवि का जीवन परिचय लिखना है, कैसे, साहित्यिक परिचय देते हुए। तो इनका साहित्य में क्या स्थान रहा है, इसके बारे में लिखना है। 3 कवि का नाम देगा, तीनों में से किसी एक कवि को यहाँ पे लिखना है जीवन परिचय, ठीक। इस तरीके से, ऐसा ना हो कि तीनों को लिखना है, ऐसा नहीं करना है। अब ऐसा भी मत करना कि 5वां क लिख देना, ख को छोड़ देना। तो ख को छोड़ोगे तो 5 नंबर कट जाएगा यहीं पे, ठीक ना। तो 90% स्कोर करने के लिए बहुत सारे तिथिमा झेलना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। पेपर को ध्यान से समझ के करना होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन होता है, कहानी के तौर पे कहानी की समीक्षा करनी होती है और इसका भी शब्द सीमा होता है 80 शब्द में, ठीक ना। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन है कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा करिए और शब्द सीमा 80 शब्द, या ये करिए कि पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करिए। इसका भी शब्द सीमा कितना है, 80 शब्द। तो चारित्रिक चित्रण करने के लिए देगा, या तो आप ये कर लो, नहीं तो कहानी की समीक्षा कर दो। दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक ना। अब आइए अगला जो क्वेश्चन है सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये बोर्ड के पेपर में हमेशा हर साल ये जो क्वेश्चन है बदलेगा नहीं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन होता है कभी नहीं बदलता है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन छप के आता है। बोर्ड के पेपर जो आएगा वहाँ पे देख लेना, चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर भी निकाल के देख लेना, ये क्वेश्चन बदलता ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें भी
क ख ग घ अंग च, ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन करना क्या है, इसमें आप सभी को ध्यान देना है। ये जो क्वेश्चन है हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। बलिया का अलग होगा, मऊ का अलग होगा, आजमगढ़ का अलग होगा, देवरिया का अलग होगा, गाजीपुर का अलग होगा, हर जिले का ये अलग अलग होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो क में 2 क्वेश्चन दे रखा है, क का ये और फिर अथवा, तो दोनों क्वेश्चन में किसी एक को करना है, ऐसा नहीं कि दोनों को कर देना है। जब दोनों को करोगे तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। तो ये सब बोर्ड के पेपर में टॉप होने के सीक्रेट तरीके हैं, ठीक ना। तो यही सब स्टेप फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि पूरा कर दो, नहीं, ऐसा ना हो कि बलिया जिला वाला तुम मऊ वाला कर दो और मऊ वाला बलिया वाला कर देगा, तो ये भी गलती हो जाएगा। उसमें आएगा कि बलिया वाला कौन सा करता है, तो बलिया के जो लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो सत्य की जीत वाले करते हैं, ठीक ना। तो सत्य की जीत वाला खंड काव्य करना होता है। ऐसा ना हो कि आलोक वृत्त वाला कर दो या मुक्ति यज्ञ वाला कर दो। तो मुक्ति यज्ञ वाला अगर बलिया का लड़का करेगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा उसको, ठीक ना। तो ये सब स्टेप समझना और पेपर में क्या करना है इसको भी ध्यान से समझ लेना। अब अगला जो क्वेश्चन पूछेगा, अब खंड ख से रिलेटेड पूछेगा। अब खंड ख में क्या पूछेगा, 8वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ससंदर्भ कहने का मतलब क्या हुआ। तो ससंदर्भ कहने का मतलब ये हुआ कि इस पैसेज का क्या करना है, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में 2 चीज़ लिखनी होती है, सबसे पहले पाठ का नाम, फिर कवि का नाम या लेखक का नाम। गद्यांश होगा तो लेखक का नाम, पद्यांश होगा तो कवि का नाम लिखोगे, ठीक ना। उसके बाद अनुवाद में इसका खाली अर्थ लिख देना है, उच्चारण अर्थ लिख देना है। अब 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया है, एक ये एक अथवा वाला, तो दोनों में से किसी एक को करना है, या तो अथवा वाला कर दो नहीं तो ऊपर वाला कर दो। दोनों को नहीं करना है, दोनों को करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 9वां नंबर क्वेश्चन। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, ये सब खंड ख में क्या होगा, खाली ग्रामर पूछेगा। आओ समझते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। उसी में एक और क्वेश्चन है ख में, 8वां ख में, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। अभी मैंने जो बता रहा था, गद्यांश पूछेगा तो लेखक का नाम, पद्यांश पूछेगा तो कवि का नाम, समझ गए। 2 दे रखा है, तो दोनों में से किसी एक को करना है, 7 नंबर का है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। किसमें करना है, संस्कृत में देना है। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से 2 को देना है जो आपको आ रहा है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और पूरा सेक्शन 4 नंबर का है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको गारंटी के साथ याद करके जाना, रट के जाना, क्योंकि पेपर में पक्का 9 नंबर का पूछेगा। कितना नंबर का, 9 नंबर का, ठीक ना। तो देखो मैं इसमें से कई सारे निबंध को करा रखा है, अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एक बार करना क्या है, आप सभी को डिस्क्रिप्शन चेक करना है, नहीं तो चैनल का प्लेलिस्ट चेक करना है। प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में तो कम वीडियोस मिलेंगी जो काम की वीडियोज होंगी, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो कि ग्रामर सेक्शन से है। उपोषति का संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर के, आसान है, कर लोगे। फिर यहाँ पे देखो संधि विच्छेद देगा आपको, संधि उसको करना है, माना अलग अलग करके देगा, उसको जोड़ना है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन देगा। फिर अगला क्वेश्चन जो कि 12 नंबर क्वेश्चन होगा, समास विग्रह करने का आएगा। समास विग्रह करना है, फिर समास का नाम भी लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो पूछ रहा है क्वेश्चन कि ख में कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करिए। अब बोल रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, समास का नाम लिख रखा है, आप सभी को पता है तो इसका ट्रिक कर दीजिए। महादेव में कौन सा समास है, आजन्म में कौन सा समास है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान पेपर आ रहा है, ठीक ना। पेपर का पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में बताइए कि वे किस धातु शब्द के किस प्रत्यय के युग से बने हैं। तो धातु और प्रत्यय यहाँ पे पूछ रखा है, 2 नंबर का है, बताना है। तो ये भी आसान है। ख नंबर में बोल रहा है कि कठित शब्द में प्रत्यय कौन है। तो प्रत्यय क्या होता है,
ठीक, तत्सम तद्भव क्या होता है, सब आता है पेपर में, इसको तैयार करना है। नहीं आएगा तो बोलना, कमेंट करना, मैं इसका सलूशन तुरंत अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 4 में प्रयुक्त विभक्ति तथा उसमें संबंधित नियम का उल्लेख करिए। इसमें कौन सा विभक्ति उपयोग हुआ है इसके बारे में लिखना है। अगला जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। 4 क्वेश्चन दिया गया है, चारों में से किसी 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। एक क्वेश्चन करोगे, सही कर दोगे तो आप सभी को 2 नंबर मिल जाएगा, और दोनों कर दोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके का बोर्ड के पेपर में इस बार क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। और 20 या 25 दिन के बाद आप सभी का अर्धवार्षिक पेपर स्टार्ट होगा। उसके लिए इस पेपर को आप सभी अभी से तैयार कर लो, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ग्रामर का सेक्शन तो सारा का सारा इसी में से मैच करेगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी या बुरी लगी होगी, जैसा भी लगी होगी आप सभी कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक ना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स नोट्स PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं PDF में या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के विजिट कर लेना। वहाँ पे सारी चीज़ों का नोट्स PDF आप सभी को मिलता रहेगा, ठीक ना। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।